फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो नन्ना ब्लॉगर शराजी उसका ब्लॉग देखा मैंने, तो वो कह रहा है, उससे कोई पूछ रहा था कि बचपन में आपने मिट्टी खाई है, तो वो कह रहा है हाँ मिट्टी रेत सीमेंट खा के तभी तो ताकतवर बन रहा हूँ। तो इसी तरह एक मुतात अंदाजी के मुताबिक पाको हिंद में और बांग्लादेश में हर नवा बच्चा 10 में से हर नवा बच्चा मिट्टी खाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आप अपने अम्मी अब्बू से बहन भाइयों से पूछें तो मिट्टी खाते रहे। हम इस वक्त कमरे में 2 बंदे हैं तो दोनों ने मिट्टी खाई हुई है बचपन में, ठीक है जी। तो आज जिस बारे में हम बात करने लगे हैं वो बच्चों का है मिट्टी खाना। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान है और मैं आज पीका यानी बच्चों में मिट्टी खाने के मतलब आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम पीका के डेफिनेशन, 2 साल से कम उम्र में बच्चों में मिट्टी खाना, काजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंप्लेंट्स, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन के मतलब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो पीका इज ईटिंग डिसऑर्डर। पीका इज ईटिंग डिसऑर्डर इन characterized by eating continuous consumption of non-nutritive non-food material more than 1 month at an age where developmentally inappropriate। मतलब कि एक बच्चा जो 1 महीने से ज्यादा मिट्टी खाए, मिट्टी से मुराद ये है कि नॉन न्यूट्रिशिव, जिसके अंदर कोई खज़ा ना हो और कोई खजियत ना हो, ठीक है, और उसके एज के हिसाब से अब उसका मिट्टी खाना ना बनता हो, तो इसको पीका कहते हैं। पीका में सिर्फ मिट्टी नहीं है, मिट्टी है, रेत है, डस्ट है, कपड़े हैं, धागे हैं, रेशे हैं, सोफे की फोम है, कोयले हैं, उसके अलावा जिन घरों में आग जलाई जाती है वहाँ के कोई बच्चे कई राख खाते हैं। इवन के जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उनके ऊपर जो मसाला लगा हुआ होता है वो बच्चे खाते हैं। घर में जो पेंट लगा हुआ होता है वो खाते हैं। कच्चे चावल खाते हैं, कच्चे दाने खाते हैं और इसी हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं। अगर कोई बच्चा 2 साल से कम उम्र है तो उसकी दांत निकलने का प्रोसेस मुंह में हो रहा होता है, और दूसरा इस एज में हर बच्चे ने हर चीज पे तहकीक करनी होती है, चखना होता है, तो उसका मिट्टी खाना नॉर्मल है। लेकिन यही अगर परसिस्टेंट रहे, 2 साल की उम्र से बढ़ जाए, तो फिर इसको हम पीका कहेंगे। दो साल से बड़े बच्चों में, यानी जब बच्चा 2 साल से बड़ा हो जाएगा और फिर भी वो मिट्टी जारी रखेगा और उसकी मिट्टी खाने का जो है वो इंटरफेयर करेगा खज़ा और खजियत के साथ, और उसकी हेल्थ रिस्क यानी उसकी वजन में कमी आनी शुरू हो जाएगी, खून की कमी आनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस सिलसिले में हमने परेशान होना शुरू होना है और बच्चे को चेक करवाना है डॉक्टर के पास। अब हम आते हैं इसकी काजेज की तरफ। तो इसकी काजेज में बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, एनवायरमेंटल हैं, न्यूट्रिशनल हैं इसकी काजेज में से। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। काजेज में सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी खज़ा की कमी।
तो बहुत सारे बच्चों के अंदर आयरन की, जिंक की, कैल्शियम पोटेशियम की कमी होती है, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए अक्सर बच्चों को क्रेविंग होती है, तब भी बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। सेकेंड है डेवलपमेंटल एंड मेंटल हेल्थ। अगर कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो, अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, अगर किसी बच्चे के सेंसरी जो है सेंसरी प्रोसेस का डिजीज हो, यानी वो मुंह में चीज को फील ही ना कर पा रहा हो, तो ये उसकी डेवलपमेंटल काजेज में आ जाएंगे। तीसरी एनवायरमेंटल काजेज में से हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, गरीब घराने का बच्चा हो, और उसके पास जो उसके एज के हिसाब से टॉय हैं वो ना हो। चौथा है कल्चरल काजेज में ये है कि कुछ इलाकों में मट्टी और दूसरी चीजों को दवाई के तौर पे लिया जाता है, वो समझते हैं कि इसमें शिफा है, लिहाजा उनके यहाँ मट्टी खाना आम बात समझी जाती है, वो बीमारी समझते नहीं है इसको। इसके बाद हम आएंगे सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स में इसी तरह एक साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल पिक्चर के पिका वाले बच्चे में हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले तो ऐसा बच्चा जिसके जो 1 महीने से ज़्यादा मट्टी खा रहा हो, ऐसा बच्चा जो है कंटिन्यूस उसकी इंटरवेंशन हो रही हो, इनईडिबल टू सब्सटेंस टू फूड, यानी न खाने वाली चीज़ को प्रेफर करे खुराक पे। तीसरी पेट में दर्द, मैदे में दर्द। चौथी उसमें इसकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज जैसे पेल लगना, अनीमिक होना, मेल न्यूरिश्ड होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं पिका के। दूर से ये आपको पुस्सा जो है कक्के से बालों वाला पुस्सा बच्चा नजर आएगा, जैसे चाइनीज बच्चों का कलर होता है, तो आपको लगे आइडिया हो जाएगा। मेल न्यूरिश्ड यानी ऐसा बच्चा जिसका वजन अपनी एज के हिसाब से कम हो। ज़ाहिरी बात है क्लिनिकल पिक्चर देख लेंगे तो उसके बाद डायग्नोज कैसे करेंगे, ऐसे बच्चे को हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये पिका वाला बच्चा है। तो ऐसा बच्चा जो जिसकी हिस्ट्री में 1 महीने से ज़्यादा मट्टी खाने का, मट्टी से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें खाने की हिस्ट्री हो जो नॉन न्यूट्रिशियस नॉन फूड मटेरियल हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, उसके अलावा उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। बेसिकली क्लिनिकली हम इसको डायग्नोज कर लेंगे, लेकिन लेबोरेटरी इन्वॉल्वमेंट में हम इसकी बेसलाइन यानी ब्लड CPSR वगैरह करवाएंगे, LFTs करवाएंगे, RFTs करवा लेंगे, यूरिनरी करवा लेंगे। स्टूल REA इसलिए करवाएंगे कि उसमें ओवा एंड सिस्ट यानी पैरासाइट्स देख लेंगे। इसके अलावा पॉइजनिंग के लिए लेड पॉइजनिंग, जो बच्चे पेंट वगैरह खाते हैं उनके लिए लेड लेवल्स करवा लेंगे। और डायग्नोसिस के लिए डेवलपमेंट रूल आउट कर लेंगे, डेवलपमेंट डिले का असेसमेंट कर लेंगे कि कोई डेवलपमेंट उसमें तो का इशू तो नहीं आ रहा, या कोई और उसका मसला तो नहीं आ रहा है इस तरह का।
ये सारा कुछ देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट, अब पीका का इलाज भी करना है, तो पीका का इलाज कैसे करेंगे? तो जिस तरह इसकी काजें हैं उसके हिसाब से, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की काज है तो हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को रीडायरेक्ट करेंगे, प्रॉपर माइक्रो माक्रो एलिमेंट्स देंगे, जिंक, आयरन, मल्टीविटामिन्स और प्रॉपर फूड देंगे। और इसी तरह अगर एनवायरमेंटल हैं तो उसके लिए हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे कि खाना कैसे खाए, ज़बरदस्ती उसको ना खाने वाली चीज़ों से खाने वाली चीज़ों की तरफ लेके आएंगे, उसको बहलाएंगे, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे। और डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए हम फौरन इंटरवेंशन करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट से रब्ता करेंगे और अर्ली साइकोथेरापी हम ऐसे बच्चों की शुरू कर देंगे। प्रोग्नोसिस ऐसे बच्चों की पीका वालों की बहुत अच्छी है, यानी अगर प्रॉपर टाइम पे सब कुछ कर लिया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल डिले और सेंसरी मोटर वाले बच्चों के लॉन्ग टर्म चलता है, इनका प्रॉपर देखना होता है। इसके बाद आखिर पे प्रिवेंशन, कि हम बच्चों को पीका से कैसे बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ये है कि पेरेंट्स को बाकायदा टीच किया जाए, केयर गिवर्स को जो है प्रॉपर गाइड दिया जाए कि कैसे करें, कैसे वो अपने प्ले एरिया को देखें, चाइल्ड प्रूफ हाउस बनाएं, प्रॉपर डाइट दें और कंटिन्यूस ऐसे बच्चों को हर महीने अपने पीड्स डॉक्टर को, यानी बच्चों वाले डॉक्टर को चेक कराते रहें। अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई मसला रह जाता है तो माजरत, इजाज़त लेंगे। जहाँ पे आपको कोई सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे। इसी के साथ इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।